तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका लीगल दोस्त एडवोकेट निसार अहमद। हमारे इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस लेक्चर में आज हम सेल डीड के बारे में बात करेंगे। जितना भी पॉसिबल पॉइंट होता है, जो भी जानकारी सेल डीड से रिलेटेड है, उन सब के बारे में बिल्कुल हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और आज के इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे आप सबको कि सेल डीड अगर हम तैयार होता है, सेल डीड बनता है, तो उसके अंदर क्या क्या होना जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए। और अगर बाद में सेल डीड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कोर्ट में हम किस तरह से प्रूफ कर देंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको कोर्ट में देना पड़ता है, क्या क्या चीज़ देने की आवश्यकता होती है सेल डीड में कोर्ट में प्रूफ करने के लिए। तो इन सब के ऊपर बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, जो चाहे पहले से ही हमको फॉलो कर रखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया कीजिए, ताकि औरों सबको लोगों को पता चले कि कानून क्या होता है। छोटी छोटी जो जानकारी होती है सबके पास आप लोग पहुंचाया कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक किया कीजिए, और हमारे इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूला करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल डीड के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल डीड होता क्या है। सेल डीड देखिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक कानूनी दस्तावेज होता है। और सेल डीड से ही पता चलता है कि अगर जो मालिकाना हक है वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे को। मतलब अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने अपना प्रॉपर्टी को बेच दिया हो, चाहे आपका ज़मीन हो सकता है, चाहे आपका मकान हो सकता है, चाहे दुकान हो सकता है, कुछ भी हो। अगर आप उसको कानूनी तरीके से आप उसको बेच देते हैं, मतलब कहने का है कि ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी दूसरे पार्टी को, तो यहाँ पर और जो दूसरे पार्टी को बेचते हैं तो वहाँ पर वो इंजॉय करता है उस प्रॉपर्टी को, तो इसी को हम सेल डीड कहते हैं। अब बहुत ही आपको मैं एकदम इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। सपोज कीजिए कि कोई आपका एक प्रॉपर्टी, एक मकान है, आप उसको क्या करते हैं, आप उसको सामने वाले व्यक्ति जो आपसे खरीदना चाहता है, जिसको हम बायर कहते हैं, वो आपसे लेना चाहता है, आप उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। कुछ अमाउंट हो सकता है, कुछ रुपया में, जो भी अमाउंट आपके प्रॉपर्टी का है उतने में आपने उसको बेच दिया, कानूनी तरीके से बेच दिया। मतलब जो आपका मालिकाना हक है, जो आपका ऑनरशिप है, वो आप उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं सेल डीड। चलिए अब हम बात करेंगे सेल डीड के अंदर क्या क्या बात होना चाहिए, किन किन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए अगर आप सेल डीड को आप तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि आजकल बहुत सारा मैटर होता है कि सेल डीड हो रखा है, फिर भी मैटर जो है डिस्प्यूट का बन जाता है और कोर्ट कचहरी में लोग आते रहते हैं सेल डीड को प्रूफ करने के लिए। आप लोग बहुत ऐसे अमूमन देखते होंगे। तो देखिए, सेल डीड में इन बातों का आप लोग बिल्कुल, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन बातों का बिल्कुल आप लोग सेल डीड बनाने से पहले ध्यान रखें और इन बातों को आप लोग उनके अंदर जरूर मेंशन करें। सबसे पहले देखिए, सेल डीड के अंदर दो पार्टी होता है। एक तो होता है बायर, एक तो होता है सेलर। सेलर क्या करता, सेलर कौन होता है, जो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है। आप बायर किसको कहते हैं, जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है सेलर से, विक्रेता से जो खरीद रहा है। तो दो पार्टी होता है, विक्रेता होता है, एक खरीददार होता है। और दूसरा देखिए, इसमें उसके बाद जो है प्रॉपर्टी का डिटेल भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी डीड तैयार हो रहा है तो उस प्रॉपर्टी का डिटेल भी आपको प्रॉपर मेंशन करवाना है कि क्या प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी का डिटेल में आप क्या क्या दे सकते हैं, जैसे आप लोग खाता दे सकते हैं, खेसरा दे सकते हैं, रकबा दे सकते हैं, जो भी आप उसका एरिया चौहद्दी है, वो सब आप जो है प्रॉपर्टी का डिटेल आप सेल डीड के अंदर आपको डालना पड़ता है, आपको डालना चाहिए। उसके बाद देखिए, तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, सेल डीड आप पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है हम कितने में बेच रहे हैं, जो सामने वाला खरीदने वाला है, जो बायर है, वो हमारा प्रॉपर्टी कितने में ले रहा है, खरीद रहा है। तो ये सब भी आपको मेंशन करना पड़ता है सेल डीड के अंदर में। तो ये हो गया। उनके बाद आप देखिए, जो दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी का तो आपको नाम, दोनों पार्टी का नेम, एड्रेस, प्रॉपर प्लेस, कहाँ का रहने वाला है, क्या एज है, क्या नाम, मतलब मोटा मोटी कहने का है, उनका पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, विक्रेता का और या खरीददार का, सेलर और बायर का पूरा डिटेल होना चाहिए। ये हो गया। चौथा बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों पार्टी को साइन भी करना पड़ेगा। अगर आप, जैसे कि आप सेलर है, कोई बायर है, तो सेलर बायर, विक्रेता और खरीददार दोनों को सेल डीड के ऊपर साइन करना पड़ता है। और साइन करने के बाद आपको, आप जो सेलर के साइड से हो या बायर के साइड से हो, आपको अपने अपने गवाह का भी उसके ऊपर साइन करवाने की ज़रूरत होती है। और ऊपर से किस प्लेस पे, कहाँ पे आप सेल डीड तैयार किए हैं, उनको भी आपको मेंशन करने की ज़रूरत होती है।
ये सब आपको बिल्कुल सेल डीड तैयार करने में आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक अच्छा सेल डीड अगर बनाना चाहते हैं तो इन सब बातों को आप लोग अपने डीड के अंदर बिल्कुल ज़रूर डालिए। आप लोग साथ में ये भी डाल सकते हैं कि जो हम भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम कंसिडरेशन बोलते हैं, कंसिडरेशन, जो पैसे का जो हम लेन देन कर रहे हैं, तो वो किस मेथड से आप किए, चाहे कैश में किए हों, चाहे ये आप ऑनलाइन के माध्यम से किए हो, जिस भी माध्यम से आपने उनको पेमेंट किए हो खरीदने वाले को, तो ये सब भी मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। और उसके बाद देखिए आपका स्टैंप ड्यूटी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें स्टैंप ड्यूटी होता है, वो भी आपका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सपोज कीजिए सेल डीड तैयार हो जाता है, तो एक सिचुएशन और आ जाता है। कभी मान लीजिए सेल डीड में डिस्प्यूट हो गया, बेचने वाला कभी क्लेम करने लगता है कि नहीं, मतलब उसका जो इंटेंशन होता है वो होता है कि नहीं, बेईमानी करने का डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है कि नहीं अब इसको ज़मीन हम नहीं देंगे, तो क्या होता है, डिस्प्यूट का मैटर हो जाता है दोनों के बीच में। तो सामने वाला पार्टी जो खरीदा है, अगर जो बेचने वाला बाद में अगर जाके कुछ फिर से क्लेम करता है, तो आप किस तरह से कोर्ट में सेल डीड को प्रूफ करेंगे। तो चलिए आज इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले देखिए आपको रजिस्टर्ड सेल डीड देना पड़ेगा। वही एक आपका जो मेन प्रूफ होता है कि आपने रजिस्टर्ड करवाया था सेल डीड, वो आपको देना पड़ेगा। बाकी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेल डीड ही आपको देना पड़ेगा, उसका ओरिजिनल कॉपी देना पड़ेगा। किस डेट में आपने करवाया था, जो जो आपने मेंशन किया होगा सेल डीड के अंदर, उनकी ओरिजिनल कॉपी आपको देनी पड़ेगी। अमूमन देखिए कोर्ट जो है, जो इसका फोटो कॉपी होता है, डुप्लीकेट कॉपी होता है, उनको मानता नहीं है। तभी मानेगा जब आप कोर्ट को प्रूफ कर देंगे कि जो हमारा सेल डीड है वो कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा है। और इस वारंट आपको बिल्कुल जो सटीक आपको सेटिस्फैक्ट्री रीजन आपको कोर्ट के समक्ष आपको बताना पड़ेगा कि हमारा सेल डीड कहीं गुम हो गया, उनका ये कॉपी है। और बाकी ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो उनको एडमिसिबल करेगा एज ए कानूनी दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट तो होगा। बाकी आपको बिल्कुल प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल खो गया है। तीसरा देखिए, जो सेल डीड पे आपने दोनों पार्टी ने जो गवाह के तौर पे साइन करवाया था, वो आपको गवाह भी कोर्ट में लाने की ज़रूरत होती है। इसलिए लाने की ज़रूरत होती है, वो गवाह बताएगा कोर्ट के अंदर कि हमारे सामने ही सेल डीड के ऊपर हमने भी साइन किया है, दोनों पार्टी ने भी साइन किया। तो इन सब बातों को भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर ये सब बात आप अगर कोर्ट में प्रूफ कर देंगे, तभी आप अपने डिस्प्यूट को ईजिली आप रिजॉल्व कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई सेल डीड और किस तरह से हम कोर्ट में सेल डीड को प्रूफ कर सकते हैं। आपको जो चौथा देखिए क्या है, आपको रजिस्टर्ड रिकॉर्ड देना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पे सेल डीड रजिस्ट्री करवाया होगा, तो कोर्ट में आपको वो भी रिकॉर्ड आपको देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप दे सकते हैं तो वो आप भी दीजिए। पांचवा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप कोर्ट में ये साबित कीजिए कि जो हमने ज़मीन खरीदा था, जो हमने मालिकाना हक हम जो लिए हैं खरीद करके सेल डीड के द्वारा, तो उन पे अभी हम काबिज है, हम कब्जा कर रखे, बिल्कुल पोजीशन हमारा उसके ऊपर है। तो ये भी आपको प्रूफ करने की बिल्कुल आवश्यकता होती है। तो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये सेल डीड क्या होता है, सेल डीड को कोर्ट में प्रूफ करने के लिए हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट कोर्ट में हम कर सकते हैं। एक आता है कि अगर कोई सेल डीड के ऊपर ही सवाल उठा दे कि नहीं ये सेल डीड बिल्कुल फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, जालसाजी है, तो उसमें क्या होता है, कोर्ट के द्वारा बिल्कुल फॉरेंसिक जांच भी करवाई जा सकती है। उस डॉक्यूमेंट की जो सिग्नेचर है उनकी भी जांच पड़ताल करवाई जा सकती है। बिल्कुल जो ऑथेंटिसिटी होता है उनका बिल्कुल जांच पड़ताल करवाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट वाला मैटर आ रखा है, अगर किसी गवाह ने जो साइन किया उसकी भी जांच पड़ताल हो सकती है। क्या सेल डीड किस बेसिस पे हुआ है, क्या जो आदान प्रदान है वो कैसे हुआ, अच्छे से रजिस्ट्री हुआ है या नहीं हुआ, तो इन सब बातों का भी जायज़ा लिया जाएगा। अगर सेल डीड के ऊपर ही क्वेश्चन करता है कि ये सेल डीड बिल्कुल जाली है, नकली है। तो उम्मीद करते हैं कि सेल डीड से रिलेटेड आप जितने भी आपके प्रॉब्लम होंगे आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया कि सेल डीड होता क्या है, सेल डीड के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, और सेल डीड अगर कोई डिस्प्यूट अगर कोई लफड़ा हो जाए, बाद में कोई डिस्प्यूटेड मैटर बन जाता है जिसमें कि पार्टी फिर से क्लेम करने लगे, तो आप कोर्ट में किस तरह से सेल डीड को प्रूफ कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर कोई सेल डीड के ऊपर ही क्लेम कर रहा है कि ये फैब्रिकेटेड फॉल्स सेल डीड है, जाली सेल डीड है, तो कोर्ट के द्वारा क्या किया जा सकता है, कोर्ट के द्वारा ऑथेंटिकेशन, फॉरेंसिक जांच की जा सकती है, गवाहों की बिल्कुल एग्जामिनेशन की जाएगी, बिल्कुल उसकी जो उनके गवाहों का जो सिग्नेचर है उनका भी ऑथेंटिकेशन जांच किया जा सकता है। तो ये बातें सेल डीड से मैंने आपको बताई है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, आप एक दूसरे को पहुंचाइए, जिससे जो भी लोग अगर जो भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि सेल डीड क्या होता है, कैसे बनता है, तो उनको भी पता चल सके। और अगर आप किसी भी प्रकार का चाहे सिविल हो या क्रिमिनल केस आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा नंबर हर वीडियो पे फ्लैश करता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं, आपसे बिल्कुल संपर्क किया जाएगा। तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग करने लगते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे जो ऐसे हमारे मित्र हैं वो वीडियो कॉलिंग डायरेक्टली रैंडमली कर देते हैं वीडियो कॉल फेसबुक पे। तो आप लोग को वीडियो कॉलिंग बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज, आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि आपका जो रिप्लाई है मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको दे दूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।